हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। पेश है आपके सामने लेके कक्षा 10 के चित्रकला का मॉडल पेपर, जिसे देख के आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरह का कक्षा 10 में पेपर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्रकला प्रश्न पत्र में आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है, जो कि 70 नंबर का होता है। इसमें निर्देश कह रहा है कि अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र पर व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रेग पर लगाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर करवाइए। तो ये आपका काम स्कूल वालों का है, आप वहीं से करवाइए, ठीक है। इसके बाद खंड काम में कह रहा है कि इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्प प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आपकी इसमें जो दिए गए हैं, इसमें 2 तरह की कलाएं दी गई हैं, एक है आलेखन कला, एक है प्राविधिक कला। तो आपको जो करना है, इसमें जो बच्चे आलेखन कला लिए हैं उनको आलेखन कला करना है, और जो बच्चे प्राविधिक कला लिए हैं उनको बहुविकल्पी की उन्हें 20 प्रश्नों को करना है। तो हम इस वीडियो में आलेखन कला के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका 20 नंबर का आएगा। तो इसको किस तरह करना है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि इसमें पहले नंबर में पूछ रहा है कि आपके मुख्य रंग कौन कौन से हैं, रंग कितने हैं। पहला पूछ रहा है मुख्य रंग कितने हैं। तो आपके जो मुख्य रंग होते हैं 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3, ठीक है। अगला पूछ रहा है इनमें शीतल ठंडा रंग कौन सा है। तो शीतल रंग जो होता है वो हरा रंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि पेड़ होता है, पेड़ हमें छाँव देता है, तो छाँव शीतलता का प्रतीक है, इसलिए हम उसे हरा रंग को कहते हैं कि ये शीतल रंग है, ठीक है। अगला पूछ रहा है निम्न में से कौन सा रंग गर्म रंग है। तो गर्म रंग लाल रंग खतरे का निशान, यानी कि सफ़ेद लाल रंग जो होता है ये गर्म रंग होता है। जैसे कहते हैं गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया, तो उसे हम कहते हैं कि ये कौन सा है? गर्म रंग है, ठीक है। अगला आता है ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं। अगला पूछा है निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो द्वितीयक रंग जो होता है आपका ये नारंगी रंग होता है, ठीक है। नारंगी रंग द्वितीयक रंग होता है। अगला पूछ रहा है तटस्थ रंग कौन से हैं। तटस्थ रंग कौन से हैं। तो तटस्थ रंग जो होते हैं ये आपको होता है सफ़ेद और काला, सफ़ेद काला, ये तटस्थ रंग होते हैं, ठीक है। 7वां कह रहा है प्राथमिक एवं मुख्य रंग कौन कौन से हैं। तो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग आपका लाल, नीला और पीला, लाल, नीला और पीला, यही आपके 3 प्राथमिक मुख्य रंग है। इन्हीं के रंगों के मेल से अन्य रंग बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला पूछ रहा है कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। तो जल रंग यानी कि वाटर कलर जितने भी होते हैं उनका माध्यम पारदर्शी होता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है। तो सफ़ेद का विरोधी रंग होता है काला, सफ़ेद का विरोधी रंग होता है काला। अलग पूछ रहा है लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। तो अगर आप लाल रंग में नीला रंग मिला देते हैं तो आपका बैंगनी रंग तैयार हो जाता है। अगला पूछ रहा है पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। तो अगर आप मिला के देख सकते हैं, अगर आप पीले रंग में लाल रंग मिलाते हैं तो आपका नारंगी रंग बन जाएगा। चाहे तो आप मिला के चेक कर लीजिए, पीले रंग को जो आपका येलो है और जो आपका रेड है उसमें मिलाएंगे तो आपका नारंगी रंग बनेगा, ठीक है। अगला पूछ रहा है द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो द्वितीयक रंग जो होते हैं ये होते तो वैसे बहुत हैं, क्योंकि इसमें इन सभी को मिक्स करके अलग अलग रंग बनाए जा सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 6 होते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः कितने द्वितीयक रंग होते हैं? 6। अगला कह रहा है पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो पीले रंग का विरोधी रंग जो है आपका वो नीला रंग है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं।
अगला पूछ रहा है कला शब्द किस भाषा का है। तो कला शब्द आपका जो है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक है, अब आगे पूछ रहा है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। तो HB पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। पत्रों में पूछ रहा है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। तो आपकी 2B पेंसिल से बनाई गई 2B पेंसिल से जो 2B पेंसिल से बनाई जाती है रेखा वो रेखा हल्की रेखा होती है। अगला पूछ रहा है फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसमें 18वें नंबर में कह रहा फूल अगर बना है और उनकी कलियां हैं और उसके बाहरी रेखाओं में आपको कुछ बनाना है या ब्रश रंग करना है तो आपको किस नंबर की ब्रश का उपयोग करना होगा। तो आपको जो है 2 नंबर ब्रश का उपयोग करना होगा, क्योंकि जो 2 नंबर की ब्रश होती है वो सबसे ज़्यादा पतली होती है। ठीक है, अगला 19वां नंबर पूछ रहा है बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। तो का नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला पूछ रहा है छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है। अगर केंद्र की बात आ जाती है तो आपका केंद्रीय आलेखन सही होगा। ठीक है, तो छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए आपका केंद्रीय आलेखन सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपके हो गए आलेखन से रिलेटेड 20 बहुविकल्पीय। अब नीचे आते हैं अपने अगले खंड में। आपको अगर ये आप प्राविधिक कला लिए हैं तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं लिए हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो खंड खा में जो पूछ रहा है इसमें खंड खा में आपके जो दिए हैं वो 2 ठो दिए हैं। क्या है, एक है प्राकृतिक चित्रण, एक है प्राकृतिक दृश्य चित्रण और दूसरा है आलेखन चित्रण। तो आपको का आ या बा इनमें से एक को करना है, क्योंकि इसमें देखिए अथवा लगा है। ठीक है, तो अगर आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाना चाहते हैं तो आप इसे बना दीजिए, जिसमें आपके आकाश में कुछ पक्षी, गांव की कुछ झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती हुई गाय का चित्र बनाना होगा आपको। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते हैं। अगले में आते हैं तो इसमें आलेखन में आपको बनाना होगा। क्या दिया है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 बाई 12 सेंटीमीटर के आयत खिड़की के पर्दे के लिए 1 इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्र कीजिए, जिसमें भारतीय पुष्प कमेंट में लिख के बताना कि हमारा भारतीय पुष्प कौन सा है, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। ठीक है, और कह रहा है कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो। आपको क्या बनाना है, जिसमें भारतीय पुष्प, कलियां, पत्तियां का सुंदर आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। तो आपको क्या करना है कि इसमें एक फूल बनाना है जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प हो, कली हो और पत्ती तथा उसमें मछली का चित्रण भी होना ज़रूरी है। तो आपका ये सुंदर आलेखन तैयार करना है और जो आपको रंग भरना है वो भी बढ़िया बॉर्डर में भरा हुआ होना चाहिए, अंदर का उसका बैकग्राउंड सही होना चाहिए। तो इस तरह का आपको बना के आना है। ठीक है, तो ये हो गई आलेखन वालों की बात। अगर आप प्राविधिक कला लिए हैं तो आपको ये सब लिखना होगा, तो आप इतना करके आ सकते हैं। अब अगला खंड गा में पूछ रहा है, इसमें स्मृति चित्रण किया जाता है। जो आप कोई स्मृति में चल रहे हैं उसी को बनाना होता है। इसमें कह रहा है इस प्रश्न के 2 भाग हैं तथा का और खा इसमें 2 भाग हैं, दोनों ही भागों के चित्रण बनाना अनिवार्य है। इनमें से आपको सभी बनाना है, एक बनाना होता है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें 2 भाग हैं, का भाग और खा भाग, दोनों ही भागों के चित्रण अनिवार्य हैं। ठीक है, आपको बनाने होंगे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण बनाइए। अब इसमें ये दिए हैं, क्या दिए हैं, पत्तियों सहित आम का
पत्तियों सहित अनार का, पत्तियों सहित मूली या लौकी, इनमें से आप किसी एक का चित्रण बना सकते हैं जिसमें आपको रंग नहीं भरना है। रंग नहीं भरना है, आपको सिंपल उसको पेंसिल से बनाना है। इसमें लिखा है पेंसिल के माध्यम से बनाइए, रंग नहीं भरना है। ठीक है, अगला है ख नंबर में पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। इसमें क्या कर रहा है कि पेंसिल के माध्यम से बनाना है और कह रहा है चित्र की माप जो 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। अब इसमें बनाना है आपको सुराही बना सकते हैं, खुला छाता बना सकते हैं, कप और प्लेट, जग, इनमें से आप किसी एक को बना के आना ही है जिसकी जो लंबाई हो वो 15 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, कप और प्लेट लोग बहुत बनाते हैं, ये हर बार आता है, आप इसे बनाना सीख लीजिएगा। तो आपका ये कंप्लीट हो गया कक्षा 10 का चित्रकला का मॉडल पेपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमारे सब्सक्राइब बहुत कम हैं, इसलिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।